तो पिछले कई सालों से नाराज फ्रांस अब मान गया है। दरअसल अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तेजस के लिए इंजन की सप्लाई करने में जिस तरीके से देरी कर रही है और बहाने बनाकर आनाकानी कर रही है, इससे भारत का विश्वास अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से पूरी तरह उठ चुका है। इसीलिए भारत जो 5वीं जनरेशन वाले एम का प्रोजेक्ट के अंतर्गत फाइटर जेट बना रहा है, उसमें भारत अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। नहीं तो अगर अमेरिका इसी तरह भारत को लटकाता रहेगा तो हमारी एयरफोर्स की ताकत मिट्टी में मिल सकती है। इसीलिए जब से अमेरिकी कंपनी ने भारत को इंजन देने में देरी करना शुरू किया, तभी से भारत ने फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी से इंजन लेने की तैयारी बना लिया है। लेकिन समस्या वाली बात यह थी कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत को इंजन देने के लिए तैयार तो थी, फिर भी उनकी नाराजगी कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि अभी तक फ्रांस की कंपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसी तरकीब लगाया कि नाराज फ्रांस भी मान गया और भारत का काम भी हो गया, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत की GTRE के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन के नए इंजन को बनाने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि इस नए इंजन की जो IPR ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक होगा, वह इंडियन लैबोरेटरी GTRI के पास ही रहेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आज के इस सेशन में समझते हैं। लेकिन नाराजगी जाहिर करने वाला फ्रांस आखिरकार भारत की बातों को मान ही गया और एडवांस इंजन की टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ भारत की कंपनी के साथ मिलकर डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जितने भी यूरोपीय देश है, ये सभी यूरोपियन यूनियन के इशारे पर चलते हैं। और जिस तरीके से चालाक दिमाग वाले कुछ लोग होते हैं जो कि खुद का तो फायदा देखते हैं, लेकिन जहां दूसरे का फायदा होता है वहां कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं और दूसरों की जरूरत कभी बनना नहीं चाहते। ठीक इसी मिजाज का दिमाग यूरोपियन यूनियन भी लगाता है। इसलिए यूरोप के जितने भी देश हैं वह इसी फार्मूले पर चलते हैं। और जिस तरीके से पुश्तैनी अमीरी होती है, उसी तरीके से यूरोप के यह सभी देश अमीरों की लिस्ट में गिने जाते हैं, क्योंकि यूरोपीय देश मशीनों के मामले में पहले से ही टेक्नोलॉजी रखते थे और इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनरी कंपोनेंट बनाते आ रहे हैं और बाकी के देशों में बेचते आ रहे हैं, जिससे इनकी कमाई बहुत अच्छे तरीके से आज भी चल रही है। और यहीं पर ये दिखाते हैं चालाकी, क्योंकि मशीनों और इंजन को बेचने से जिस लेवल तक इनका फायदा होता है उस लेवल तक तो जाते हैं, लेकिन जिस लेवल के बाद सामने वाले देश का फायदा होना शुरू हो जाता है, वहां से यह अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर यूरोपीय देशों का फार्मूला अधिकतर एशियाई और अफ्रीकी कंट्रीज के साथ काम कर जाता है, लेकिन इनके इसी चालाकी वाले फार्मूले का तोड़ अब भारत ने भी निकाल लिया है। दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को डिफेंस सेक्टर में अगर इस समय सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वह है फाइटर जेट में लगने वाला ऐसा इंजन जो कि हाई थ्रस्टर्स वाली एनर्जी जनरेट करता हो और उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो, यानी कि कम फ्यूल में ज्यादा ताकत पैदा करे। और कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी तभी मिल सकती है जब इंजन का वजन हल्का हो और उस इंजन को जिस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाए वह फाइटर जेट भी हल्का हो। और इस बात में दो राय नहीं है कि भारत एम का प्रोजेक्ट के तहत जिस तेजस फाइटर जेट को बना रहा है वह न सिर्फ हल्के हैं बल्कि स्टील्थ तकनीक पर होने वाले हैं। हल्का रहने से यह फायदा होगा कि कम फ्यूल में ज्यादा स्पीड से चलेगा, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, जिससे फाइटर जेट को उड़ाने का ओवरऑल खर्च कम हो जाएगा और हमें किसी भी छोटे से छोटे मिशन के लिए फाइटर जेट को उड़ाकर मिशन को आगे बढ़ाने में 2 बार नहीं सोचना पड़ेगा। और स्टील्थ तकनीक से यह फायदा होगा कि इस फाइटर जेट को दुश्मन का कोई भी रडार पकड़ ही नहीं पाएगा, जिससे भारत का यह लड़ाकू विमान पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने पर अटैक करेगा और पलक खोलने से पहले यह अपने एरिया में वापस भी लौट आएगा। और समस्या यह है कि आज भी हम ऐसा इंजन नहीं डेवलप कर सकते हैं जो कि कम से कम 110 किलो न्यूटन की एनर्जी पैदा करे और हल्का भी हो। इसीलिए फाइटर जेट के कई इंजन का ऑर्डर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया था।
लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन देने के मामले में ऐसा धोखा दिया कि भारत को भी समझ में आ गया कि हमें किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जब 2 साल पहले ही अमेरिका ने धोखा देना शुरू कर दिया, तभी भारत ने इंजन के लिए दूसरे देश में मौका तलाशना शुरू कर दिया था। तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन पर डीआरडीओ काम कर रही थी, इसीलिए इंजन ढूंढने की जिम्मेदारी भी डीआरडीओ की थी। और यह बात 2023 की है, जब डीआरडीओ ने फ्रांस की सैफरन कंपनी से अपने फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन के इंजन को लेने का फैसला लिया। हालांकि फ्रांस की सैफरन कंपनी भारत को इंजन देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी वही चालाकी पुरानी वाली थी, क्योंकि पहले तो यह फुल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गए तो भारत के हिसाब से कस्टमाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन भारत ने भी ठान लिया था कि अगर फ्रांस इंजन नहीं देता तो रूस जैसे देशों में इंजन खरीदने की तलाश की जाएगी और कस्टमाइजेशंस को भारत के हिसाब से करने के साथ साथ फुल ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना होगा। लेकिन फ्रांस तब तक भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं था, जब तक भारत ने तगड़ी कूटनीति का इस्तेमाल नहीं किया। और इसी बीच भारत ने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और भारत में जो रशियन फाइटर जेट Su-30 मेंटेनेंस और डेवलप किए जा रहे हैं, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ महीने पहले हाल ही में लगभग 240 फाइटर जेट के इंजन को खरीदने का अप्रूवल दे दिया गया। और यहीं से फ्रांस को लगने लगा कि जो इंजन के प्रोजेक्ट के लिए भारत उनसे डिमांड कर रहा है, कहीं भारत उन इंजन को भी रूस से ना खरीद ले। इसीलिए पिछले 2 सालों से नाराज फ्रांस की सैफरॉन कंपनी अब लाइन पर आती हुई दिखाई दे रही है। फ्रांस की सैफरॉन कंपनी भारत की लेबोरेटरी GTRI के साथ मिलकर एमका में इस्तेमाल होने वाले 110 किलो न्यूटन के नए इंजन को बनाने के लिए तैयार है। और सबसे कमाल की बात यह है कि न सिर्फ भारत की लेबोरेटरी के साथ फ्रांस की सैफरॉन कंपनी मिलकर इसका डेवलपमेंट करेगी, बल्कि इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत की GTRI के पास रहेगी, जिससे इसका इस्तेमाल कहां करना है और किसे बेचना है, इसका निर्धारण फ्रांस नहीं बल्कि भारत करेगा। मतलब 110 किलो न्यूटन के इंजन की तकनीक भी भारत की और उसका मालिकाना हक भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 110 किलो न्यूटन का जो इंजन बनेगा, यह एकदम नया डिजाइन का रहेगा, जबकि पहले जो इंजन दे रहा था उसका डिजाइन रफाल M88 इंजन पर आधारित था। और इससे भारत के फायदे की बात करें तो भारत के पास फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और उसका इंजन भी अब विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा। जो इंजन हमें अमेरिका जैसे देशों से महंगे में मिल रहे थे, अब भारत की कंपनियां इन्वॉल्व रहेगी तो वह इंजन हमें सस्ते पड़ेंगे। और अगर भविष्य में भारत यह महारत हासिल कर लेता है तो इन इंजनों को दूसरे देशों के फाइटर जेट के लिए हम बेच भी सकते हैं, क्योंकि अनेकों ऐसे देश आज भी है जिनके पास फाइटर जेट के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वैसे तो नए इंजन का प्रोडक्शन भारत में कब से होगा, इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन भारत ने जिस तरीके से फ्रांस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और नए इंजन को बनाने पर मजबूर किया, उससे यह साफ दिखता है कि अगर आप खुद पर भरोसा करें तो दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। यदि भारत ने भरोसा पहले ही तोड़ दिया होता और रूस से 240 जेट इंजन की डील न करता, तो शायद ही फ्रांस भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार होता। फिलहाल आप लोग भारत की इस कूटनीतिक जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।